My name is Isma Khan and today I am here in the clinic of Sir Shafaqat Ali Bhatti. I am from Aesthetic and Cosmetology, Superior University, Rahim Khan, and thank you sir for giving us the opportunity to meet you. Sir, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने साइकोलॉजिस्ट की फील्ड क्यों चूज़ की? साइकोलॉजी की फील्ड मैंने जो चूज़ की, मैं एक शॉपकीपर था, मेरी अपनी मोबाइल शॉप थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कस्टमर आते थे जो कि पता है कि ये चीज़ बाय करने के लिए आए हैं, मोबाइल खरीद लेंगे, मगर पता चलता था वो चले जाते, वापस नहीं लेते थे। अब कुछ ऐसे थे वॉकिंग, मेरी जो शॉप थी वो ऐसे एरिया में थी कराची में, मनोड़ा में, कि जहाँ लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो वहाँ से लोग गुजर रहे होते थे, वॉकिंग कस्टमर होते थे जो जाते जाते रुक जाते थे और वो चीज़ बाय करके चले जाते। एंड आई वॉज क्यूरियस कि व्हाट काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्स जो कि इनको ड्राइव करती है to buy or to do not buy. So that was the triggering point जिससे मैं मोटिवेट हुआ। फिर मैंने साइकोलॉजी की फील्ड को स्टडी किया, फिर मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, BS ऑनर्स किया। उसके बाद फिर पता चला कि यहाँ पे क्लिनिकल साइड की ज़्यादा प्रमोशंस हैं, तो फिर मैंने क्लिनिकल साइड पे गया, इंटर्नशिप की मैंने कराची में ही, तो फिर क्लिनिकल साइड पे रहा। लेकिन क्लिनिकल के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्लिनिकल में इतने पैसे नहीं हैं, तो फिर मैं कंज्यूमर साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में मैं शिफ्ट हो गया और वहाँ मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें एंग्रो हो गया, कैंटार, MRBA, मार्केटिंग रिसर्च ब्यूरो है, इस तरह डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैंने वहाँ पे किया। मैं कंज्यूमर साइकोलॉजी के ऊपर मैंने एक बुक भी कंपाइल की, ट्रांसफॉर्मिंग कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि कैसे कोई नन बायर को बायर और बायर को सेटिस्फाइड बायर बनाया जा सकता है। ये बुक मेरी इसके ऊपर थी कि ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है, नन बायर से बायर कैसे साइकोलॉजिकल कौन सी एप्लीकेशंस अप्लाई करें कि ना खरीदने वाला जो कस्टमर है वो खरीदार बन जाए और खरीदार जो है वो सेटिस्फाइड मुतमिन खरीदार रहे। तो ये मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव था। फिर मैं 2017 में यहाँ रेमिया में जब आया तो यहाँ फिर आके मैंने शेख जायद हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसके बाद फिर मैं शेख जायद के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर जाना शुरू हुआ, तो जेल का भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बना। फिर मुझे फॉरेंसिक में जब नॉलेज मिला तो फिर मैंने क्वींस यूनिवर्सिटी है ओंटारियो कनाडा, वहाँ से फॉरेंसिक मेंटल हेल्थ पे सर्टिफाइड हुआ। तो नाउ मैं ये डिमाइंड क्लिनिक के साथ साथ। मेरा इधर आपसे एक क्वेश्चन है, प्लीज। जैसे आपने कहा जेल साइकोलॉजिस्ट, तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं इसके बारे में आपको श्योर। जेल में मोस्टली जो लोग आते हैं वो सारे पेशेंट नहीं होते, लेकिन जब जेल में कोई गलती करके आ जाता है या गलती नहीं करता, उसके ऊपर झूठा इल्जाम आ जाता है, वो जेल में आ जाता है। तो जेल का एनवायरनमेंट ऐसा है कि एक स्ट्रिक्ट बाउंडेड और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। उस कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है लोगों में। तो वहाँ पे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरी जो जॉब होती है वो ये होती है कि वहाँ पे रहने वाले जो प्रिजनर्स हैं, जो इनमेट्स हैं, इनमेट्स में पुलिस वाले भी होते हैं जो वहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं, वो भी ना कैद में होने के बावजूद भी फुल टाइम एक कैद के माहौल में रहते हैं ना, तो उनकी मेंटल हेल्थ भी ऑन स्टेक हो सकती है। तो वहाँ पे एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं क्या करता हूँ कि मैं उनके साथ सेशंस करते हैं। हम उन सेशन में इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ होती हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं, ग्रीफ थेरेपीज़ होती हैं, ट्रॉमा रिलेटेड थेरेपीज़ होती हैं, वो हम करते हैं। फिर जो न्यू प्रिजनर्स आते हैं उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं कि क्या ये बंदा मेंटली तौर पे इस काबिल है कि इसको सोशलाइज कर दिया जाए या फिर इसको आइसोलेट रखना चाहिए, उसकी और दूसरों की हेल्थ को देखते हुए। तो मेंटल हेल्थ उनकी जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जब जेल में कोई आते हैं तो वो देखनी होती है, वो मेरी जॉब है। जैसे आपने थेरापीज के बारे में बताया, तो इसमें CBT थेरापी हमने सुना है काफ़ी फेमस है जो यूज़ करते हैं आप लोग, तो उसके बारे में आप कुछ बताना। CBT 3 वर्ड्स के साथ मिलकर बनती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निशन कहते हैं सोचने समझने की सलाहियत को,
بیہیویئر کہتے ہیں جو ہم بیہیو کرتے ہیں, ایکٹ کرتے ہیں, کردار کرتے ہیں. اور تھیراپی کیا ہے کہ ہم کوئی ایسی ٹیکنیکل سائنٹیفک طریقہ کار کو اپناتے ہیں جس سے ہم کلائنٹ کا بیہیویئر شیپ کر سکتے ہیں اور اس کے مائنڈ میں چلنے والی اس کی جو کوگنیٹو فنکشننگ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس سارے ترتیب کو ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی جب اپلائی کرتے ہیں پیشنٹ یا کلائنٹ کے اوپر تو وہ بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں آگے. Thank you, sir. Welcome.